चलिए जी, बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे ये समझना है प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण के कल बारे में बताएं कि प्रकाश संश्लेषण उसको कहते हैं। पेड़ पौधे जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पेड़ पौधों जिस प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के लिए कुछ घटक भी है, जैसे आपका हुआ सूर्य का प्रकाश, जल हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, क्लोरोफिल हुआ, यानी चार घटक है। टोटल कितने हैं? चार। ये आपका क्लोरोफिल है और कार्बन डाइऑक्साइड है, जल है, सूर्य का प्रकाश है। ये जो तमाम चीजें हैं प्रकाश संश्लेषण का मुख्य रूप से घटक है। उसी में से एक घटक जो लिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है, क्यों? इसके बारे में जवाब देना। क्या करना है? सबसे पहली बात, इसको ध्यान से एक दो बार सुनिएगा, समझिएगा, तभी कोई उपाय है। ये थोड़ा सा एक लंबा होने वाला है, ऐसा लगेगा कुछ कहानी कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल आवश्यक है, इसको जांच करने के लिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है तो क्यों है। तो याद रखना है कि सबसे पहले एक हम पत्ता लेंगे, वैसा लेंगे जो कोलियस का हो। कोलियस वाले पत्ते में क्या होते हैं, हरे और सफेद वाले भाग उसमें होते हैं, जो हरे और सफेद चित्ती वाले भाग, यानी उसमें दोनों होते हैं। कोलियस का जो पत्ता लीजिएगा, उसमें हरे वाले भाग और सफेद वाले भाग दोनों साफ साफ दिखाई पड़ता है। और ये कोलियस का एक पत्ता है। क्या करना है, कोलियस के पत्ता लेने के बाद इसको सफेद वाले भाग और हरे वाले भाग में थोड़ा रेखांकित करेंगे। और गौर से सुनिएगा, यहाँ पे एक से दो बार बताया जाएगा, बाकी जो है वीडियो को आगे पीछे करके बार बार सुनिएगा तो समझ जाइएगा। कोलियस का पत्ता लेंगे, हरे वाले भाग और सफेद वाले भाग को रेखांकित करेंगे और इसको गर्म पानी में कुछ देर उबालेंगे। ये गर्म पानी में उबालने के बाद है, यहाँ से निकाल करके फिर हम एल्कोहल वाले घोल में डालेंगे। जैसे जैसे फिगर बना हुआ है वैसा ही हम बात बोल रहे हैं। सबसे पहले कुछ देर तक गर्म पानी में इसको उबालेंगे, वहां से निकाल करके फिर हम एल्कोहल वाले घोल में हम डालेंगे। डालने के बाद क्या देखिएगा, जो पत्ते का हरा वाला भाग था वो धीरे 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 करके ये एल्कोहल वाले घोल में चला जाएगा। ये पत्ते का जो हरा वाला भाग है, जो क्लोरोफिल जहां उपस्थित था उसमें, वो जो हरा वर्णक था वो निकल करके धीरे धीरे ये बीकर में चला जाएगा, एल्कोहल वाले में। आप वहां ये देखिएगा। उसके बाद वहां से आप क्या कीजिएगा, एल्कोहल वाले घोल में यही डालने या उबालने के बाद वहां भी कुछ देर तक आप उबालिएगा। यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या है कि एक बर्तन में पानी लेकर कुछ देर तक उबालना है। उबालने के बाद गर्म एल्कोहल में डाल दें। ये डालने की जो बात हम बोल रहे हैं वही बात यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करना है, कुछ देर तक उबालेंगे, एल्कोहल वाले घोल में उबालेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे हरे रंग हरे रंग का जो स्पिरिट है वो हरे रंग का हो जा रहा है, क्योंकि पत्ता में जो है, पत्ती में जो मौजूद था क्लोरो हरा वर्णक क्लोरोफिल था, वो धीरे 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 कहाँ चला गया, बीकर में। फिर उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। ठंडा होने के बाद ठंडा होने के बाद पत्ती को अच्छी तरह से धो दें। उसके बाद फिर ट्रियस में रखकर, मतलब इसका ये है कि आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। आप आयोडीन की कुछ बूंदे डालने के बाद क्या होगा, देखिएगा, जो आयोडीन की कुछ बूंदे डालने के बाद देखिएगा जो हरा वाला भाग था, पत्ते का हरा वाला भाग, वो नीला हो जाएगा। सफेद वाले भाग पर कोई आयोडीन का असर नहीं हुआ। इसका मतलब ये पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सिर्फ सिर्फ आपका जो हरा वाला भाग था उस पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाया। सफेद वाले भाग पर कोई भी आने प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोई असर नहीं दिखा। और असर भी नहीं दिखा जिसमें से कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो पत्ते का हरा वाला भाग था वो मड आने की मड का भी निर्माण हुआ, लेकिन सफेद वाले भाग में
सफेद वाले भाग में क्लोरोफिल उपस्थित होने के कारण से अनुपस्थित, क्लोरोफिल अनुपस्थिति होने के कारण से उसमें ना तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाया। मतलब साफ शब्दों में बोले, इतना जो लंबा चौड़ा आते हैं एग्जाम में, ये आएंगे तो 5 नंबर आएंगे, तो इसको लिखना किस रूप में है? सबसे पहले एक हम पत्ता लेंगे कोलियस का, जो चौड़ा ढंग का है, उसमें से हरे और सफेद वाले भाग को रेखांकित करेंगे, गर्म पानी में उबालेंगे, वहां निकाल गर्म पानी में उबालने के बाद वहां से निकाल करके एल्कोहल वाले घोल में डालेंगे, फिर वहां कुछ देर तक उसको उबालेंगे। फिर आप देखिएगा क्या, जो स्पीड हरा रंग का होता जा रहा है, जो उसका जो बिलियन था, जो भी समझना है, उसमें वो धीरे धीरे हरा रंग होते जा रहा है। कारण है कि जो हरा वर्णक था, जो क्लोरोफिल में क्लोरोफिल मतलब उसमें तो हरे रंग ही होता है, तो जो हरा वर्णक था धीरे धीरे निकल करके वो एल्कोहल वाले घोल में या स्पीड में मिल गया। इसका मतलब ये पता चला। फिर वहां के बाद वहां से पत्ते को निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर आयोडीन की कुछ बूंदे उस पे डालेंगे। आयोडीन की बूंदे डालने के बाद पता चलेगा क्या, कि जो हरा वाला भाग था वो सीधे नीले रंगों में बदल गया। सफेद वाले भाग पे आयोडीन का कोई असर नहीं दिखा। इसका मतलब ये हुआ कि हरे वाले भाग में ही सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाया, सफेद वाले भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाया। ना ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो पाया सफेद वाले भाग में, ना ही कोई मड का निर्माण किया, यानी किसी भी प्रकार का उसमें क्रिया नहीं हुआ। तो कह सकते हैं हरे वाले भाग में जो हरा था वो नीला में बदल गया, क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया हुआ और मड का भी निर्माण हुआ। तो ये कई तो मड मतलब वही स्टार्च जो बनते हैं, तो याद रखिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट है। इस तरह से कुछ बातें हैं, एक बार दो बार इसको सुनिएगा समझिएगा तो सुविधा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है, अगले क्वेश्चन है क्या चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ये CO2 आवश्यक है। इसके बारे में समझना है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक है। इसको जांच करने के लिए कि CO2 क्यों आवश्यक है, एक कार्यकलाप के द्वारा हम लोग जांच करेंगे। इसकी फिगर भी यहाँ दिया गया है। ये सबसे पहले क्या करेंगे, एक गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे। ये साफ साफ है लिखा हुआ, गमले में लगा हुआ एक लंबी पत्ती वाले पौधा लेंगे, 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। गमले में लगा हुआ पौधा लेंगे, 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देंगे। ये पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। उसके बाद पत्तियों में स्टार्च भी नहीं बनेगा, जो स्टार्च होते हैं, मड होते हैं। और चौड़ी मुंह वाले एक बोतल लेंगे और उसमें KOH कास्टिक पोटाश का एक घोल लेंगे। ये घोल लेने के बाद क्या है, बोतल के बीचों बीच काट कर 2 टुकड़ों में बांट देंगे और पता चलेगा क्या, जो आधा भाग है पत्ती का, जो आधा भाग है बोतल के अंदर, आधा भाग बोतल के बाहर। उसके बाद उतना करने के बाद क्या करेंगे, वहां से पत्ती को इस तरह से दबाकर डालें, पत्ती को आधा भाग बोतल के अंदर, ठीक है आधा, कुछ देर फिर कुछ देर के बाद सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। करीबन 4 घंटे के बाद आप पत्ते को निकाल के तोड़ लें और उसके बाद तोड़ने के बाद क्या पता चलेगा, वहां से निकलने के बाद एल्कोहल वाले घोल में उबाले, उबाल दे एल्को वहां से पत्ते को तोड़ के एल्कोहल वाले घोल में उबाल दे। ठंडा पानी से फिर धो करके आयोडीन की कुछ बूंदे डालें। क्या पता चलेगा कि जो भाग बोतल के अंदर था और जो भाग बोतल के बाहर था, जो बाहर था वो हरा रंग वो नीला में बदल गया, जो बोतल के बाहर था वो जो हरा रंग है उस किसमें बदल गया, नीला में बदल गया। और जो बोतल के अंदर था वो सीधे कैसा हो गया, पीला। कारण है होने का, इसमें से क्या है कि पीला, इसका कारण यह है कि आयोडीन जो है स्टार्च को सीधे वो नीला में बदल दिया, जो मड होते हैं। और पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वो नीला नहीं हो पाया, क्योंकि जो पोटाश था वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया, है ना।
और यही बात है कि पत्ती का भीतरी भाग में मड का निर्माण नहीं हुआ, स्टार्च का निर्माण नहीं हुआ। पहले समझिए यहाँ पे क्या दिया गया है। गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे, गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे, इतना तो कर सकते हैं, जो थोड़ा पत्ती जिसका हो लंबा। उसके बाद क्या करना है, 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ देना है और एक बोतल लेना है। पत्ते को देखो कुछ नहीं है, फिगर आपको याद है, वहां भी बैठा बैठा के आप लिख सकते हैं। पत्ते को आधा भाग बोतल के अंदर, आधा भाग बोतल के बाहर। बोतल में KOH का एक घोल लेंगे, कास्टिक पोटाश का एक घोल लेंगे। फिर उसके बाद ये 2-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ दें। फिर पत्ते को वहां से तोड़ लें, फिर उसको एल्कोहल वाले घोल में उबालें। आप क्या देखिएगा कि जो भाग बोतल के अंदर था, जो भाग बोतल के बाहर था, पत्ते जो बाहर था वो नीला हो जाएगा, जो ये अंदर था वो पीला हो गया। ऐसा होने का क्या कारण है? क्योंकि आयोडीन, फिर आयोडीन की बूंदे भी डालेंगे। ऐसा इसलिए हुआ कि आयोडीन स्टार्च को सीधे वो नीला में बदल गया, लेकिन पीले वाले भाग को जो पोटाश था वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, सोख लिया। यानी कि यहाँ ये पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखिएगा, सबसे पहले गमले में लगा हुआ एक पौधा लेंगे, 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में छोड़ेंगे। उसके बाद चौड़े मुंह वाले एक बोतल लेंगे, उसमें कास्टिक पोटाश का एक घोल लेना है। उसके बाद पत्ते को आधा भाग बोतल के अंदर, आधा भाग बोतल के बाहर। उसके बाद वहां से निकाल करके 3-4 घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में छोड़ देंगे। फिर पत्ते को वहां से तोड़ करके एल्कोहल वाले घोल में उबालेंगे। एल्कोहल वाले घोल में उबालने के बाद क्या करेंगे, आयोडीन की फिर अच्छे पानी से, ठंडा पानी से धो लेंगे। फिर आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे। आयोडीन की बूंदे डालने के बाद क्या पता चलेगा, जो भाग बोतल के अंदर था वो पीला हो गया, आज जो बाहर था वो हरा से वो सीधे बदल गया नीला में। कारण यही है कि आयोडीन स्टार्च को नीला कर दिया, लेकिन पत्ती का वह भाग जो बोतल के अंदर था वो पोटास कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया। यही पोटास का जो घोल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लिया। किसी को दिक्कत? चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।